दानिश अली को जो ज़रूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी में जाने की, तो वो क्यों पड़ी? मुद्दा ये भी है और बड़ा मुद्दा है। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है इस समय जो भारतीय जनता पार्टी से दिल खोल के लड़ रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की हर बात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। किसान का माल पैदा करे किसान, देश को खाने को दे किसान और लूट के ले जाए धनवान, तो उसका क्या होगा? क्या गारंटी को, उस गारंटी को कैसे मान लेंगे? किसान का हाल अगर कोई जानता है तो वो राहुल गांधी है, इंडिया गठबंधन है। ये जो है तो महंगाई बढ़ा रहे हैं और क्या नाम है, जनता को बिल्कुल मार रहे हैं, भूखा प्यासा ऐसे ही हो। मोदी का तो गारंटी कार्ड ऐसे मान लो जैसे फर्जी क्यों? फर्जी रहे इनके तो सारे भाषण। 15 लाख दे रहे थे हर खाते में, आज तक तो मेरे खाते में एक पैसा है ना। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय अमरोहा में हूं और अमरोहा की आपको बात बता दूं तो यहां पर एक जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। यहां पर अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो यहां पर दानिश अली इस समय प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। और बीते समय की अगर बात करी जाए तो बीते समय बात होती है कि वो पहले बसपा में होते हैं और बसपा से कांग्रेस में आते, कांग्रेस ने उनको अपना लिया। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से कंवर सिंह तंवर यहां से प्रत्याशी। और कंवर सिंह तंवर की अगर बात की जाए तो कंवर सिंह तंवर बीते समय में यहां पर प्रत्याशी रहे हैं पिछले चुनावों में और यहां से हारे हैं। बसपा ने एक नया कैंडिडेट खड़ा किया है। इनके बारे में अगर बता दूं तो मुजाहिद चौधरी की अगर बात बताओ तो ये नए कैंडिडेट हैं और बसपा ने इन पर भरोसा जताया है। इस बार यहां की फाइट काफी दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है कि दानिश अली पर जो यहां पर जो मुस्लिम जाट जो भरोसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बार मुस्लिम जाट और दलित वोट इनका जो है वो बंटने जा रहा है। खुद हमारी बात होती है लोगों से बीते समय में, तो पब्लिक यहां पर बोलती है कि मायावती को सपोर्ट करेंगे, जो सपोर्टर होते हैं दानिश अली के खुद के। लेकिन 2 दिन पहले यहां पर राहुल गांधी आते हैं तो मामला अचानक से पलट जाता है। पब्लिक के बीच में जो मुस्लिम वोटों के जो ध्रुवीकरण की जो बातें हो रही थी, कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंस में है दानिश अली की उनकी तरफ ये वोट जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो बात हो रही थी यहां पर, तो उनकी भी बात कहीं ना कहीं जो दलित वोटर्स के जो शिफ्ट होने की बात थी, वो भी कहीं ना कहीं अब दानिश अली के खेमे में जाएगा। तो मायावती क्या कुछ करने वाली है, मायावती के जो कैंडिडेट है वो क्या कुछ करने वाले हैं, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट क्या कुछ करने वाले, और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ क्या कुछ होगा, हम पहले आपसे बात करेंगे। जो ध्रुवीकरण की वोटों की जो बात हो रही थी मुस्लिम और दलित वोटों की, कि इस बार बढ़ जाएंगे जो इंडिया गठबंधन के थे, तो क्या वाकई में इस बार बसपा में जाने वाले हैं या इंडिया गठबंधन में रहेंगे या भाजपा में जा रहे हैं? गठबंधन को चुनाव लड़ा रही पूरी जनता विश्वास के साथ। कौन से गठबंधन को? इंडिया गठबंधन को। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी से बेरोजगारी के मुद्दा इतना खतरनाक पैदा हुआ कि नौजवान लड़के रोज़गार ढूंढते फिर रहे हैं, कहीं कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कहीं कोई हल निकालने वाला इन्होंने कोई मुद्दा ऐसा रखा ही नहीं जहाँ से जनता को फ़ायदा पहुँचता है, किसान या मजदूर को फ़ायदा पहुँचता। कोई मुद्दा इन्होंने ऐसा नहीं निकाल के रखा, कोई काम इन्होंने ऐसा नहीं करा जिनसे जनता खुश होती। अच्छा, अगर बात की जाए मुजाहिद चौधरी की, तो मुजाहिद चौधरी कहीं ना कहीं बात हो रही थी कुछ समय पहले कि जो इंडिया गठबंधन का जो वोट रहा है या जो दानिश अली का जो वोट रहा है वो बसपा के कैंडिडेट काट लेंगे, तो क्या वाकई अब काट पाएंगे? बिल्कुल नहीं काट पाएंगे। एक तरफा चुनाव हो रहा है और एक तरफा फाइट। मुझे तो लग रहा है कि कोई फाइट में ही नहीं है चुनाव में। यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली बहुत ज़्यादा वोटों से फाइट देंगे, बहुत अच्छे वोटों से चुनाव यहाँ से जीत के दानिश अली जाएंगे। और यहाँ रही बात मुजाहिद चौधरी की, बहन कुमारी मायावती जी ने, हमारा ज़िला इतना बड़ा है, 5 विधानसभा हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में लगती हैं। अमरोहा, नौगांवा और हसनपुर और गढ़ विधानसभा और धनौरा विधानसभा, ये 5 विधानसभा हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में लगती हैं। क्या मायावती जी को ये कोई ऐसा प्रत्याशी इन 5 विधानसभा में नहीं मिला जो उन्होंने बाहर से प्रत्याशी मंगा कर यहाँ चुनाव में उतारा? क्या कारण रहा इसका? यहाँ की जनता ने पहले
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे दानिश अली, पहले भी आज भी मौजूदा सांसद हैं। पहले चुनाव गठबंधन से लड़े, हम लोगों ने सबने सपोर्ट करके उनको चुनाव लड़ाया, और चुनाव लड़ा के जो है जिता के, और फिर हमने उनको पार्लियामेंट में भेजा। तो अभी तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो चुनाव। अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं, क्यों कांग्रेस में जाने की जरूरत पड़ी बताइए? आप ये बताइए कान जी कि दानिश अली को जो ज़रूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी में जाने की, तो वो क्यों पड़ी? मुद्दा ये भी है और बड़ा मुद्दा है। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है इस समय जो भारतीय जनता पार्टी से दिल खोल के लड़ रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी की हर बात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। माननीय श्रीमान राहुल गांधी जी यात्रा लेके निकले, उनमें उसमें लोगों का जो है जन सैलाब देखने को, हमें बहुत सारा सहयोग देखने को मिल रहा। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो पहले सरकार थी जिसमें पीएम मनमोहन सिंह थे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़े मुद्दे उठाए, उन्होंने किसानों का काम करा, मजदूर भी उसमें खुशहाल रहा, किसान खुशहाल रहा। कर्ज माफ़ी का इन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं निकाली आज तक भी कि जो जिससे किसान खुशहाल हो सके, किसान मजदूर खुशहाल हो सके, बेरोजगार को किसी को रोज़गार मिल सके। बताइए, रोज़गार के मुद्दे पे आज की तारीख में BA BSc ग्रेजुएशन करे हुए लड़के आज सड़कों पर घूम रहे हैं। क्यों पकौड़े बेच रहे हैं? क्यों ज़रूरत पड़ी इन्हें पकौड़े बेचने की, सड़कों पर घूमने की? आज 200 रुपए की जो है मजदूरी बेरोजगार लड़के पढ़े लिखे कर रहे हैं, जिन्हें कुर्सियों पर बैठा होना चाहिए था, जिन्हें अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, वो आज 200-250 रुपए की मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। अच्छा, एक बात और करें, मोदी जी एक अपना गारंटी कार्ड लेकर आए, उस पर बोलते हैं ये मोदी की गारंटी है, और दूसरी तरफ एक गारंटी कार्ड कांग्रेस का है, तो भारी कौन सा गारंटी कार्ड पड़ रहा है? ये झूठी गारंटी है मोदी जी की। पहले भी गारंटी इन्होंने दी थी, बताइए। अभी पहले किसान आंदोलन हुआ था, उस पर भी इन्होंने गारंटी दी थी आंदोलन ख़त्म करवाने के लिए कि हम MSP जो है लागू कर देंगे। क्यों अभी तक इन्होंने किसान की MSP लागू नहीं करी? क्या परेशानी आई इन्हें किसान की MSP लागू करने के लिए? किसान का माल पैदा करे किसान, देश को खाने को दे किसान, और लूट के ले जाए धनवान, तो उसका क्या होगा? क्या 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 गारंटी को, उस गारंटी को कैसे मान लेंगे? आज इन्होंने पहले गारंटी दी थी गैस का सिलेंडर, मान्य जो है हमारी मिनिस्टर रही स्मृति ईरानी जी, वो गैस का सिलेंडर UPA की सरकार में सिर पर रख कर घूम रही थी। उन्होंने कहा था गैस का सिलेंडर हम बिल्कुल फ्री में देंगे। क्या मिला आज तक किसी को फ्री में? कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, आज 1100-1200 रुपये का सिलेंडर है। क्या करेगी जनता? सिलेंडर जिन लोगों ने लिए हैं, गैस के कनेक्शन तो इन्होंने फ्री कर दिए, वो भी फ्री के बाद में भी पैसे ले लेके इन्होंने वो सब खा लिए। गैस एजेंसियों को आदेश दे दिए कि पैसे ले लो, और जो है सिलेंडर 1100-1200 रुपये का कर दिया। आज वो सिलेंडर सबके सब खाली पड़े हैं, आज भी महिलाएँ चूल्हा चला रही। क्यों ज़रूरत पड़ी है इन महिलाओं को चूल्हा चलाने की? ये खाली झूठा लालच देती है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ नहीं है। आपकी राहुल की गारंटी मोदी की गारंटी पे भारी पड़ने वाली है? बिल्कुल, राहुल गांधी की जो गारंटी है, जो इंडिया गठबंधन की गारंटी है, वो भारी पड़ने वाली है, 100% भारी पड़ेगी। क्योंकि UPA सरकार ने पहले करके दिखाया है। पहले ऐलान किया किसानों के लिए कि किसानों का कर्जा माफ़, जिस पर जितना था पूरा साफ का साफ कर दिया। किसान का हाल अगर कोई जानता है तो वो राहुल गांधी है, इंडिया गठबंधन है। बात करते हैं, पढ़ाई करते हो? जी, BSc ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कर रहे हो, पहला वोट है? जी। क्या किन मुद्दों पर इस बार वोट करोगे आप? जी, हम इस मुद्दे पर एक तो महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, और जो है हम लोग तैयारी के नाम पढ़ाई भी किए, उसके पढ़ाई करने के बावजूद भी जो है हम लोग यहीं पे इधर उधर अपना टाइम पास करते हैं, हम लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। और जो है हम अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे थे, हम लोग उसको भी अग्निवीर को बदल दिया है, उसको भी कुछ टाइम के लिए 4 साल के लिए कर दिया गया है उसको, मतलब उसके बहुत लड़कों पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। और ऐसी भी कोई भर्ती इस बार, या जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी, जब से कोई भी भर्ती ऐसी नहीं निकाल पाई है जिससे कि बच्चों को फ़ायदा पहुँचे, और बच्चे जो है पढ़ लिख करके भी ऐसे इसी तरीके से इधर उधर घूमते रहते हैं, अपना पढ़ाई करने के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। और इसी तरीके से किसान भी परेशान है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और कोई भी किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी ऐसी सरकार ने नहीं निभाई है जिससे जो है कोई किसान खुशहाल रहे या कोई बच्चे पढ़े लिखे खुशहाल रहे। हालांकि इस सरकार को जो है ये करना था कि बच्चों के लिए भविष्य, आने वाला कल भविष्य है,
इनके बच्चों के लिए करना चाहिए था, किसानों के लिए करना था, मजदूरों के लिए देखना चाहिए था, बेरोजगार जो बेरोजगार फिर रहे उनके लिए करना था। और अभी तक भी सरकार ने 10 साल होने वाले हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई है सरकार। इसी को लेके पहले जो सरकारें आई थी केंद्र के अंदर, ये राहुल गांधी जी थी, कांग्रेस सरकार थी, क्या उस बार पढ़े लिखे नहीं थे? उस बार भी पढ़े लिखे थे, बेरोजगार भी थे, लेकिन सबको रोज़गार दिलाया इस सरकार ने, कांग्रेस ने, और सबको नौकरी दिलाने का काम किया, कर्जा माफ़, किसान का कर्जा माफ़ कराने का काम किया। और ऐसी बहुत सारी वो समस्याएं कि जो कांग्रेस सरकार ने करी हैं, बहुत ज़्यादा हित में रहा कांग्रेस सरकार का। और जो है उससे जो है किसान भी खुशहाल रहा, नौजवान भी खुशहाल रहा, फिर नौकरी से भी मतलब कोई परेशान नहीं रहा, कोई भी छात्र, सबको नौकरी दिलाई, सबको जो बेरोजगार थे उनको रोज़गार दिलाने का काम किया। तो इसी वजह से जो है हम अपने इस क्षेत्र में पूरी मतलब सभी अहम दुनिया से मतलब सभी से गुजारिश करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में जो है इस बार जो है किसी भी तरीके के किसी के बहकावे में ना आए। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। और जो है हम अपना अमरोहा ज़िले से भी यही अपील करना चाहते हैं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा कुंवर दानिश अली भाई को पार्लियामेंट में बहुत ऐतिहासिक जीत के साथ पहुंचाना। अच्छा, एक बात और कर ले, या ये गांव कौन सा कहलाता है? ये डिस्ट्रिक्ट अमरोहा है और डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में एक तहसील पड़ती है नौगांवा सादात विधानसभा, उसी के हित में ये गांव आता है सैदपुर इम्मा के नाम से। सैदपुर इम्मा। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हम तो कांग्रेस को देंगे जी। वो कांग्रेस को क्यों करोगे? नहीं, बड़ी परेशानी है इनमें ना रोजगारी भैया, रोजगारी के मारे में है सब लोग। बेरोजगारी ज़्यादा है। हाँ, बगैर किसान हो आप? हाँ, किसान। किसानों के सबसे ज़्यादा समस्या इन 10 साल में किन मुद्दों पर रही है? क्या समस्याएं रही आप लोग? महंगाई होने पर रही, कोई लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं दिया मोदी ने? ना, कोई लाभ नहीं। अच्छा, वो किसान सम्मान निधि वगैरह जो देने की बात करती रही है, क्या वो किसान सम्मान निधि वगैरह मिलती रही? वो भी ना मिल रही, कोई इससे लाभ नहीं मिला? ना कोई लाभ। अच्छा, जब खेतों में जाते रहे हो, डीएपी की खाद वगैरह, इसके रेट बढ़े या वही रहे या आसानी से मिल जाती रही? बढ़ते ही रहे। बड़ा रेट? हाँ, 5 किलो कम। दिक्कतें हुई? हाँ, दिक्कतें हुई। पीछे देखिए और भी लोग हैं, क्या कह रहे थे आप? बोलिए। खेती में क्या दिक्कत? किसान हो आप? जी किसान है हम भी। दिक्कतें क्या क्या हुई? दिक्कत यह है जो 50 किलो कट्टा आता था खाद का, अब 45 किलो कर दिया। रेट बढ़ाए कि रेट उतना? रेट जो है तो रेट बढ़ा दिया, 1400 रुपये कर दिया, 1500 रुपये कर दिया, 350 रुपये खाद का यूरिया का कर दिया। फिर भी जो है तो खाद जो है तो 45 किलो आ रहा, रेट बढ़ता चला जा रहा। तो इस बार क्या करने वाले, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हो? वोट तो मैं इस पर करूँगा, देखो जी इनके ना औलाद, यो न जानते किसी को भी कुछ, ना तो योगी जाने ना मोदी जाने, जिसके औलाद है वही जाने औलाद का दर्द। औलाद जो है तो सबके, मोदी का योगी के ना। क्या दर्द है? दिक्कत क्या हो इसमें? औलाद वाली बात कहाँ पे आ गई चुनाव? औलाद वाली बात यो है, जिसके पास औलाद है तो औलाद को वही खिलाता वही पिलाता। इनके जब औलाद ही ना तो इन्हें तो किसी से जनता से मोहब्बत ही न रहती बिल्कुल भी। मतलब महंगाई बेरोजगारी की आप इनडायरेक्टली कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये जो है तो महंगाई बढ़ा रहे हैं और क्या नाम है, जनता को बिल्कुल मार रहे हैं, भूखा प्यासा ऐसे ही हो। अच्छा, एक बात कर ले, मोदी की गारंटी जो आई है वो गारंटी कार्ड पसंद आया कि नहीं आया? मोदी का तो गारंटी कार्ड ऐसे मान लो जैसे फर्जी। फर्जी क्यों? फर्जी रहे इनके तो सारे भाषण। 15 लाख दे रहे थे हर खाते में, आज तक तो मेरे खाते में एक पैसा है ना। उसके अलावा और भी तो बातें हुई है। 15 लाख चलो छोड़ो, वो तो जुमला था, अमित शाह भी बोले तो चुनावी जुमला था, और भी तमाम सारे वादे किए हैं। और के नाम है पढ़े लिखों को रोजगार दे रहे थे, मैं तो फावला चला रही हूँ। पढ़ाई किए हैं आप? बिल्कुल, इंटर पास हूँ, बीएड के नाम होकर रखी BSc। अब फावड़ा चला रही हूँ, कभी 300 पर चले जाऊँ, कभी 400 पर चले जाऊँ। तो ये रही मोदी गारंटी? मोदी की गारंटी हुई है। और क्या, जब पढ़े लिखों को रोजगार न देने के तो नौकरी न मिलने के तो ऐसे जहाँ तहाँ घास खोदते फिरेंगे। अगर इनके पास औलाद होती तो जानते क्या हो। तो इस बार क्या करोगे? किसी गारंटी भारी पड़ रही है? गठबंधन को लड़ाऊंगा, गठबंधन को। कौन से, इंडिया वाला या इंडिया वाला? इंडिया वाला, इंडिया वाला। मतलब राहुल गांधी के सपोर्ट कर? गांधी का, राहुल गांधी और अखिलेश भैया को। तो क्या पसंद आया इनमें?
यो तो 8 औलाद वाले हैं, नहीं औलादों का दर्द का पता। राहुल गांधी तो शादी भी नहीं किया है। क्या नाम है, बहन भाई हैं इनके, बहन भाई हैं इनके, उनका तो कोई भाई भी ना, वो तो बाबा के जनाजे में भी ना गया। क्या नाम है, योगी जो है तो बाबा के जो है तो उसमें भी ना गया, मन्ने में भी, अर्थी में भी। बताओ क्यों ना गया, माँ बाप से मोहब्बत ना थी उन्हें, गायों को रोटी खिला रहे हैं और जनता मर रही भूखी। देखिए काफी नाराजगी, काफी पुरानी बातें निकल करके आ रही है। आप क्या करने वाले हो? बेरोजगारी फैली हुई, बेरोजगारी फैली हुई। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहेगा आपका। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है बगैर रोजगारी का। क्या काम करते हो आप? खेती किसानी का। सब बढ़िया चल रहा है खेती किसानी? खेती किसानी में कुछ न चल रहा, मजदूरी दाखिल पड़ रही, दिक्कतें बढ़ गई है। सारी दिक्कतें हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। एक तरफ बसपा के कैंडिडेट भी खड़े हुए, पता चल रहा था कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा, तो क्या बसपा की तरफ जा रहे हो या कांग्रेस की तरफ जा रहे हो या भाजपा की तरफ जा रहे हो? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस की तरफ इधर मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। सब 100%। अच्छा, दलित वोट बैंक की बात करें तो दलित वोटर इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रहा है? दलित वोट कुछ परसेंट ही बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, बाकी जो है गठबंधन को मिल रहा, क्योंकि दलित और मुस्लिम और यादव बिरादरी तो सारी परेशान है, लेकिन ये 3 कास्ट जो है बहुत ज़्यादा परेशान है सरकार में। अगर कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे को लेके ये देखा जाता है कि बहन जी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया आज तक। कुंवर दानिश अली को जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए, तो क्यों हुए? अगर जो अपनी बेबाकी से पार्लियामेंट में आवाज़ को उठाते थे, उनको दबाने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया। ये चीज़ उनके अंडर में है नहीं, वो इस चीज़ को मानते हैं नहीं। जो बेरोजगारी है, जो अन्याय जनता के खिलाफ हो रहा है, जो परेशानियां जनता के खिलाफ हो रही हैं, आज जो है गरीब घरों पे, ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों पे ही बुलडोज़र चलाया गया, छोटी हर बिरादरी पे बुलडोज़र चलाया गया। जो इन पे ये बताइए, इन्होंने जो है कब्जे कर रखे हैं जहाँ तहाँ। बीजेपी वालों ने हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को ये बात मिलती है कि कहीं ना कहीं आज फला नेता ने फला प्लाट पर कब्जा कर लिया, आज फला नेता ने फला प्लाट पर कब्जा कर लिया। हम तो न्यूज़ में हम लोगों को देखने को ये मिलता है, आज तक इनके घरों के ऊपर तो बुलडोज़र नहीं चला। बड़े मुद्दे देखिए, काफी सारी बातें निकल के आ रहा हूँ आपके पास। क्या करेंगे इस बार, किन मुद्दों वोट करने वाले हैं? देखिए सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। ये जो सरकार है बीजेपी, ये धर्मवाद को लेके ज़्यादा परेशान कर रही है और ये जातिवाद को लेके चुनाव हमेशा लड़ती है। मेन मुद्दा तो यही है। और बेरोजगारी की भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है। और ये तुम्हारा अभी ये सरकार में जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और ही गरीब होते जा रहे हैं। बहुत सारी समस्या। इस अमीर जो होते जा रहे हैं अमीर, और जो गरीब होते जा रहे हैं, इसको कैसे बचाओगे फिर? सरकार बदलेंगे, बचेगी। अभी ये संविधान बचाना है। अब ये संविधान में भी बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं और कर भी दिए हैं, तो संविधान को अपने को बचाना है। संविधान कौन बचाने वाला है? अभी कौन नेता बचा रहा है संविधान? गठबंधन बचाएगा। कौन सा वाला? इंडिया वाला राहुल गांधी, कांग्रेस। तो ये इंडिया गठबंधन को आप राहुल गांधी की वजह से पसंद करते हो या किसी और नेता की वजह से? नहीं, कांग्रेस पहले से, देखिए कांग्रेस ने जनता को बहुत सारे फायदे दिए, ऐसा नहीं है। पहले भी हम लोग कांग्रेस की सरकार देख चुके हैं। पहले भी कर्ज माफ़ किया था किसान का, और इस बार भी गारंटी कार्ड दे रही है। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा जो कर्ज माफ जो करने वाली, जो संविधान बचाने वाली है कांग्रेस, ये आपका रहा है? हाँ, ये है। और ये धर्मवाद को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये कभी ये मुसलमान को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हिंदू भी बहुत परेशान है, और मस्जिद मंदिर को लेके ज़्यादा इशू हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टारगेट किया जाता है धर्म को लेकर के, इससे आप नाराज़ हैं? जी, बेरोजगार भी है। मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग की हुई है? मैं इंजीनियर हूँ। कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैं प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहा हूँ। कहाँ से इंजीनियरिंग की आपने? कानपुर से। कानपुर से। किस ईयर में की थी ये? 2015 में। 2015 में। अभी 2024 चल रहा है और अभी तक के जॉब नहीं मिली? अभी जॉब नहीं मिली है, प्राइवेट सेक्टर में है।
और गवर्नमेंट जॉब अभी मिली नहीं है। वैकेंसी नहीं निकलती है सरकार में तो क्या जॉब, जब नौकरियां नहीं निकलेंगी तो जॉब कहाँ से मिलेंगी? अभी जो मोदी का जो गारंटी कार्ड मिला वो मजबूत है या नहीं? नहीं, फर्जी है। फर्जी मान लिया। देखिए पहले भी बहुत सारे गारंटी कार्ड दिए मोदी सरकार ने, वादे भी बहुत सारे किए, लेकिन अभी कोई भी वादा ऐसा नहीं है जो पूरा किया। अच्छा, 14 में जब सरकार आई थी तो उस समय पसंद कर रहे थे आप लोग? युवा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लगता होगा। अच्छा, जब देखिए ऐसा विश्वास दिलाए थे पहले 2014 में जो विश्वास दिलाए थे, वो ऐसा विश्वास दिलाए थे कि विश्वास आ गया पूरी जनता को। हर घर में हर आदमी को 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार। 15 लाख जाएगा, सिलेंडर फ्री होगा, घर में तुम्हारा चूल्हा नहीं जलेगा, सिलेंडर सब हर महिलाओं को वो सिलेंडर मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ ग्रेजुएशन के अपने सेकेंड या थर्ड ईयर में रहे होगे? हाँ, थर्ड ईयर में। उसके बाद खत्म हुआ, 10 साल हो गए, नौकरी नहीं मिली है। तो देखिए मोदी जी के जिस समय कार्यकाल शुरू हो रहा था उस समय पढ़ाई कर रहे थे और 10 साल बीत जाने के बाद भी रोजगार नहीं मिला है। प्राइवेट सेक्टर में जाकर के रोजगार करना पड़ रहा, अपना काम करना पड़ रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि जो मोदी का जो गारंटी कार्ड है उसको लेकर के आम जनता काफ़ी नाराज़ है अमरोहा की, और क्लियर कट ये बोल रही है कि इस बार बदलाव चाहती है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का या इंडिया गठबंधन का यूँ कह ले, जो गारंटी कार्ड जो आया है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के गारंटी कार्ड पर। किसानों के बड़े मुद्दे हैं, 26 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और ये भी एक बड़ा निर्णायक फैसला होने वाला है पब्लिक का, और ये काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। 4 जून को जब पिटारा खुलेगा ईवीएम का, जब वोट काउंटिंग होगी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, गद्दी पर पहुंचेगा कौन, ये आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल अमरोहा की लोकसभा में था, यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सोन के साथ। धन्यवाद।